साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एल्काइंस के गुणों की। आइए सबसे पहले उनके भौतिक गुणों की बात करते हैं। जैसा कि एल्केन और एल्कीन में होता है, उनके जो कम कार्बन वाले सदस्य हैं वो गैस अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर भी प्रथम 3 सदस्य गैसीय अवस्था में, यानी 2 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक के एल्काइन गैस अवस्था में रहते हैं सामान्य ताप पर। अगले जो 8 सदस्य हैं यानी C5 से C12 तक के, ये द्रवावस्था में रहते हैं। और जो उच्चतर सदस्य हैं यानी जिनमें कार्बन की संख्या 12 से अधिक है, वो रंगहीन ठोस होते हैं। एसिटिलीन यानी एथाइन की गंध अभिलाक्षणिक होती है और अन्य सारे एल्काइंस जो होते हैं वो गंधहीन होते हैं। ये एल्काइंस से दुर्बल ध्रुवीय होते हैं, यानी बहुत कम इसमें ध्रुवता पाई जाती है, इसलिए जल में लगभग आविलेय हैं और ये जल से हल्के हैं, जल के ऊपर तैर सकते हैं। कार्बनिक विलायकों में जैसे CCl4 है या ईथर है या बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इनमें जी विलेय हैं क्योंकि ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक अणुभार के क्रम में होते हैं, यानी जो कम अणुभार वाले होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, और अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी गलनांक क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आइए अब बात करें हम रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एल्काइंस होते हैं ये अम्लीय गुण रखते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन को देते हैं, यानी प्रोटॉन दाता होते हैं। तो यहाँ पर एसिटिलीन में जो CH समूह जुड़े रहते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ये अपने H आयन को आसानी से त्याग देते हैं, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। तो ये सोडियम या सोडामाइड जैसे जो प्रबल क्षारक हैं उनके साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। यहाँ आप देखें एसिटिलीन की सोडियम से क्रिया कराने पर सोडियम एसिटिलाइड बनता है। इसमें आपको जो एक प्रोटॉन यानी एक H निकल जाता है और उसकी जगह पे सोडियम आयन प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी तरह से पहली बार में एक सोडियम आयन प्रतिस्थापित होगा और दूसरी बार में दूसरे वाले हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके दूसरा सोडियम आयन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। यदि एसिटिलीन की जगह पे कोई और एल्काइन है तो ऐसे में जितने भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हैं उनमें जितने H लगे हैं वही अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, यानी इसके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन है इसमें केवल एक CH है, यानी एक प्रोटॉन का दान कर सकता है, यानी इसमें एक ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, उसकी जगह पे सोडियम आयन जुड़ता है। बाकी ये जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए CH3 हैं इसके हाइड्रोजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम पाते हैं यदि हम प्रोपाइन से सोडामाइड की क्रिया कराएं तो इसमें सोडियम प्रोपेनाइड बनता है और इसमें केवल एक ही सोडियम आयन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकल के अमोनिया बन जाता है, NH2 जुड़ के इसमें और एक प्रोटॉन लेके अमोनिया बना देता है। तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि जो प्रबल क्षार सोडियम या सोडामाइड जैसे प्रबल क्षार हैं साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, लेकिन इनमें हम ये पाते हैं कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से सीधे जुड़े हाइड्रोजन होते हैं केवल वो ही मुक्त होते हैं, बाकी अन्य मुक्त नहीं होते। जैसे CH3 है तो इस CH3 का कोई हाइड्रोजन मुक्त नहीं होगा, यानी ये अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जो कार्बन होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाला जो कार्बन होता है ये sp3 संकरित होता है, sp संकरित होता है, और जो CH3 वाला कार्बन है यानी सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है वो sp3 संकरित होता है। अब यहाँ देखें sp3 में S के गुण कितने होंगे 25% और P के गुण होंगे कितने 75%। इसमें क्या होगा
50% एस की प्रॉपर्टी होगी और पी की प्रॉपर्टी भी 50% होगी। आपको पता है कि जो एस है, एस ऑर्बिटल के नाभिक के सममित होता है, नाभिक के अधिक पास होता है। इसलिए जो जिसमें एस लक्षण ज़्यादा होंगे उस सांझी के इलेक्ट्रॉन को कार्बन का जो नाभिक है वो अधिक आकर्षित करेगा। जब सांझी के इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बन अधिक आकर्षित करेगा तो आसानी से प्रोटॉन निकल जाएगा। इसीलिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड से बंधित कार्बन है उसमें जुड़े हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, यानी आसानी से ये मुक्त हो जाते हैं। जबकि CH3 यानी जो सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इनमें जब sp3 संकरित होता है तो इसमें जो S के गुण 25% होते हैं और जो 25% गुण S के होते हैं और 75% गुण P के होते हैं। तो ये 75% P के गुण रखता है, इसलिए चूँकि P ऑर्बिटल है नाभिक से थोड़ा दूर रहता है, इसीलिए ये जो CH बंधक का सांझी का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो कार्बन से उतना नज़दीक नहीं होता जितना कि sp संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ CH बॉन्ड का साझा युग्म होता है। यानी ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो सांझी के इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से H को नहीं छोड़ते, यानी इसमें प्रोटॉन त्यागने की संभावना नहीं होती है, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट हो गया sp3 और sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं वो आसानी से मुक्त नहीं होते, जबकि sp संकरित कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन आसानी से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन में जुड़े हाइड्रोजन आसानी से मुक्त हो जाते हैं, वे अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। यानी जो सोडामाइड या सोडियम से क्रिया करती हैं वो क्रियाएं आपकी केवल एल्काइन दर्शाते हैं, एल्कीन और एल्केन में ये क्रियाएं प्रदर्शित नहीं होती। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये आसानी से त्यागे जा सकते हैं। ऐसा केवल आपका त्रिबंध युक्त CH बॉन्ड से ही होता है। इसलिए हम इस गुण का उपयोग एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन में भेद करने के लिए करते हैं। यानी एल्काइन का परीक्षण है ही, जिसमें एल्काइन में जो टर्मिनल आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात उसमें क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो ये आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा और सोडामाइड की जगह अमोनिया प्राप्त होगी। यदि अमोनिया की गंध आती है तो हमें से पता लग जाता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड युक्त एल्काइन है। इसकी जगह पे यदि हम कोई ऐसा यौगिक लें जिसमें टर्मिनल CH बॉन्ड ना हो, टर्मिनल यानी लास्ट वाला ना हो, मान जैसे इसमें है ट्रिपल बॉन्ड बीच में है, यानी इस जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े दोनों जो कार्बन एटम हैं इनमें दोनों में किसी के पास भी हाइड्रोजन नहीं है। जब इनके पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ये जो अम्लीय गुण दर्शाती है वो वह हाइड्रोजन होती है जो कि ट्रिपल बॉन्ड युक्त कार्बन से जुड़ी होती है। इसलिए इसमें एक और कंडीशन है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है आपका टर्मिनल पोजीशन पे होना चाहिए, यानी लास्ट वाली कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और उसके साथ में एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तब कहीं ये अम्लीय गुण दर्शाएगी, नहीं तो अम्लीय गुण नहीं दर्शाएगी। इसका एक दूसरा और एक परीक्षण इसमें होता है, ये सब कर्मक्षी क्रिया आप कराते हैं तो एक चांदी का जो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये जो अभिकर्मक है इस अभिकर्मक
से क्रिया कराएंगे आप तो इसमें चांदी का उसका सफ़ेद अवक्षेप आएगा, चांदी का एक लवण बनता है। ये हमें बताता है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड स्थित है और वो भी टर्मिनल पोजीशन पर स्थित है। यदि टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है, बीच में है, तो कोई क्रिया नहीं होती है।